गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में जो पिछला वीडियो अपलोड किया गया उसमें आपने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूल्स क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। अभी मैं उस तरीके से भी पढ़ाने का प्रयास आपको कर रहा हूं जिस तरीके से ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन के रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको ज्ञात है, जैसे आपने 9th में भी देखा है, 10th में देखा है, ठीक है ना, दोनों एग्जाम आपने दिए हैं। आपने देखा है कि इसके पूछे जाने का पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है। एक सेंटेंस आता है जिसमें रिक्त स्थान होता है और आगे आपकी जो वर्ब है वो आपकी, या फिर रिक्त स्थान के बाद में जो वर्ब है वो आपकी दे रखी होती है कि किस वर्ब का यूज आपको करना है। तो इसको करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं कि कोई भी टेंस हो, जिस टेंस को आप करना चाहते हैं, आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इस प्रकार के सेंटेंस को अटेम्प्ट करने के लिए। पहली चीज़ तो जितने भी आपके टेंसेस हैं उन टेंसेस के क्या क्या एडवर्ब हैं, उनके जो भी महत्वपूर्ण एडवर्ब हैं जो अक्सर आपके रिपीट होते रहते हैं वो एडवर्ब आपको आने चाहिए। इसके साथ साथ उस टेंस के जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं या फिर इसके साथ साथ क्या मेन वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए क्या है, आप मेन वर्ब किस प्रकार से यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होती हैं, दो चीज़ें, एक तो एडवर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने वाली नहीं। अच्छा, अभी तो हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई ट्रांसलेशन की बात करूं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, कि हिंदी का कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आपको मैं बता दूं, इसकी भी एक पहचान आपको बता दूं, क्योंकि ये काम जो है कंटिन्यू है, आपको कल बताया था, जो काम कंटिन्यू है मतलब चल रहा है, ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंस हिंदी में अगर आप देखते हैं जिस सेंटेंस के बाद में रहा है, जिस सेंटेंस के बाद में रही है और जिस सेंटेंस के बाद में रहे हैं आ जाता है, तो आप समझ लें कि वो आपका जो टेंस है वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं कह दूं कि राम जा रहा है, सीता पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं घूम रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार के रहा है, रही है, रहे हैं, जहां पे आपका कार्य जो है कंटिन्यू है, ठीक है ना, जो लगातार चल रहा होता है, तो हिंदी में जब भी आएगा तो उसको आप पहचानेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। आप भी कभी इस प्रकार के सेंटेंस अगर बोलना चाहते हैं, आप अपने किसी कार्य को कंटिन्यू में बताना चाहते हैं, तो आप भी इसी तरीके से अपने किसी भी कार्य को कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये काम जो लगातार चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम यानी जो आपका डूअर है, हम उसके लिए वी का यूज़ करते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है तब तक, जब तक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, प्लूरल हो जाए तो आर लगता है, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, और इसके साथ साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, ठीक है। तो मैं कह दूं कि वी जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए यूज क्या होगा, आर, तो हो जाएगा वी आर। सीखने को बोलते हैं लर्न, तो हो जाएगा वी आर लर्निंग। इंग्लिश सीख रहे हैं तो लिख देंगे इंग्लिश, और अभी के लिए यूज कर देंगे नाउ जो कि इसकी क्या है बेटा, एडवर्ब है। ये एडवर्ब भी आपको याद रखनी है। कोई सेंटेंस हिंदी में आता है उसको इंग्लिश में कैसे किया जाना है वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल अभी मैं इसके बाद और ले लूँगा, ठीक है। तो आज हम इसकी एक एक्सरसाइज लगाते हैं। आपने इसके रूल्स जो है पिछले टाइम पढ़ रखे थे, इसके जितने भी एडवर्ब थे महत्वपूर्ण वो मैंने आपको सभी लिखाए हुए थे। तो आप एकदम से एडवर्ब को, अभी तो आपको थोड़ी सी ये सरलता रहती है
सरलता इसलिए रहती है क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, और अभी जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे वो भी किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। इसलिए भी आसानी रहती है तुरंत ही उसे अटेम्प्ट करने में। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके एग्जाम में आता है तो हमेशा एक टेंस के सेंटेंसेस नहीं आते हैं, वो सभी के मिक्स में आते हैं। तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये एडवर्ब जो है आपको याद करना बेहद जरूरी है। अभी तो आप एक्सरसाइज तुरंत कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आपका अभी पढ़ाया गया था और इसी का एक्सरसाइज है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, मैं बस ये आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप सेंटेंस यहाँ से देखेंगे, आए, फिर आपका रिक्त स्थान दे दिया, यहाँ पे यू, इंग्लिश, नाउ। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे आ गया नाउ। तो नाउ आपको पता है कि नाउ जो आपकी एडवर्ब है वो कौन सी टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की है। और मैं अगर मान लो यहाँ पे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगा, मान लो मैं नाउ के स्थान पे अगर मैं डेली का यूज कर देता, इस नाउ के स्थान पे ध्यान देना, देखो परिवर्तन किस प्रकार से होगा कि नाउ के स्थान पे अगर मैंने यूज कर दिया होता डेली। तो अब समझ लो, आप फिर से पढ़ेंगे आई, रिक्त स्थान, यू, इंग्लिश, डेली। अब आप देखेंगे कि डेली जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब नहीं है। तो आप सोचेंगे कि डेली किसका है, तो आपको पता चलेगा कि जो डेली एडवर्ब है वो हमने पिछला ही टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका एडवर्ब है। तो अब यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। और जैसे ही यहाँ पे आपने नाव लगा दिया तो नाव लगते ही कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बस पहचान आपको यहां से करनी है। अब आपने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पहली चीज, पहली शर्त पूरी हुई, पहचान आपने कर ली। अब आपने पहचान तो कर ली कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आपको यह भी आना चाहिए कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से बनाते हैं। देखते हैं, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो ये हो गया एम। अब देखना है, मैंने आपको यहां भी बताया है कि इसके साथ साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये टीच को क्या कर देंगे बच्चों, टीच में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ये हो गया आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। ठीक है, एक आपका जो सेंटेंस है वो पूरा हो गया और बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है वी, फिर ब्लैंक है, टेंस एट दिस मोमेंट, और यहाँ पे क्या है, लर्न। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि किस प्रकार से इसको पहचाना जाएगा, एडवर्ब कौन सा है, बिल्कुल सही, आपका एडवर्ब है एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट आता है, एट प्रेजेंट आता है, एट दिस टाइम आता है। ये सभी जो आपके एडवर्ब हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। और इसके लिए आप यूज क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे आर का यूज कर दिया। अब आर का यूज करने के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें पड़ेगी यहाँ पे वर्ब की जरूरत। तो वर्ब यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होती है वो वर्ब की कौन सी अवस्था होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इस फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ेंगे, बिल्कुल सही, जब तक कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तब तक आप उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना होता है। वी आर लर्निंग टेंस एट दिस मोमेंट, यानी इस समय हम टेंस सीख रहे हैं। तो ये कार्य हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। और चल रहा है का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में भी कंटिन्यू हो सकता था, सीख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है मदर, फिर रिक्त स्थान, कोष्टक में नॉट कुक फूड एट प्रेजेंट। अब देखें, हम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या गया है, बताओ, एट प्रेजेंट आ गया है। एट प्रेजेंट किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यहाँ पे आपको देखना, एक शर्त पूरी हुई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता चल गया। आप देखेंगे यहाँ पे वाक्य जो है कैसा है,
निगेटिव है। और निगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी के पैटर्न में आपको पहले से ही बता चुका हूं। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मदर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मदर कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब इज। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया आपने, ये इसका कर दिया। फिर आप इसी क्रम में चलेंगे। देखो दो तरीके होते हैं, कभी कभी क्या है कि ब्रैकेट के अंदर नॉट लिख दिया जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉट को यहाँ पे लिख दिया जाए। तो नॉट का प्रयोग तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, मतलब इसी क्रम में होगा। तो पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, कुक। अब हमारा अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें टेंस कौन सा है, ये कंटिन्यूअस है। तो कुक में क्या जोड़ दो बच्चों, ing। तो क्या हो जाएगा, मदर इज नॉट कुकिंग फूड एट प्रेजेंट। सही है। उम्मीद करता हूं कि तीनों ही समझ में आ रहे होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये करने हैं, कौन सी चीज को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसके रूल्स लगाने हैं। देखिए राम एंड श्याम आपका ब्लैंक है, कोष्टक में ब्रैकेट में गो है टू दिल्ली राइट नाउ। यहाँ पे नाउ कह दो या फिर राइट नाउ कह दो। ये आपका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको बता दूं, वैसे तो राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, दो जुड़ गए हैं, तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। राम और श्याम कैसा हो गया, अब ये एक वचन नहीं है, कैसा हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या आएगी, आर। और गो में क्या जोड़ेंगे, बिल्कुल सही, हम जोड़ेंगे ing। तो हो जाएगा राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ। देखें वाई, जब कभी भी कोई भी इंटेरोगेटिव आता है तो आप मान लें कि उसमें रिक्त स्थान दो हो जाएंगे, ठीक है ना, एक जगह हेल्पिंग वर्ब और एक जगह मेन वर्ब, क्योंकि दोनों एक स्थान पर नहीं आते हैं, बीच में यूज होता है सब्जेक्ट। देखो वाई रिक्त स्थान, यू रिक्त स्थान, नॉट, डू, योर, वर्क, स्टिल। स्टिल मैंने कल बताया था कि स्टिल जो है वो आपका एडवर्ब कौन से टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आपका यू जो है वो क्या है, प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्रिया उसके अनुसार आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इससे पहले ही यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, आर, और इसके बाद यहाँ पे पहले इसी क्रम में चलेंगे नॉट, और उसके बाद डूइंग। तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क स्टिल। नहीं समझ में आया। यहाँ पे क्या देखा हमने, यू बहुवचन है, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। और यहाँ पे हमें इसी क्रम में, जैसे हमने देखो यहाँ पे नॉट कुक था तो नॉट पहले फिर कुकिंग किया था, तो इसी क्रम में चलेंगे, नॉट को पहले नॉट किया, फिर डू में ing जोड़ दिया, डूइंग किया। पैटर्न भी बता दूं, आप देख सकते हैं, आपके पास अगर नोटबुक या कॉपी होगी तो आप देखेंगे WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग तो सब्जेक्ट के बाद होता ही है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर, आपका ब्लैंक है, सरिता फिर से ब्लैंक रिक्त स्थान है, लिव, नाउ अ डेज, अब नाउ अ डेज है, दीज डेज है, ठीक है, नहीं सब किसके एडवर्ब में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और अब किसके अनुसार, अब ये देखो पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत आसान काम है, जैसे ही पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आपको देखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब पहला जो, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जब भी आपको सेंटेंस इस प्रकार से करवाए जाएंगे तो रिक्त स्थान कितने आएंगे, 1 2, कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो जो पहले वाला रिक्त स्थान है उसमें हमेशा ही आपको यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखो यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब, ये यू के अनुसार बहुवचन था इसलिए आ आया, सरिता के अनुसार क्या आ गया, इज आ गया। और अब दूसरे में हमेशा ही आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग। अगर यही वाक्य आपका नेगेटिव भी होता, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बात करते हैं। फिर देखो ये इंटेरोगेटिव है तो 2 रिक्त स्थान है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे में मेन वर्ब। और नाउ आ गया है तो आप समझ जाएंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही के अनुसार क्या आएगा बच्चों, आपको बताया था सिंगुलर के लिए इज, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, दूसरे जो रिक्त स्थान है उसमें वर्ब लगाएंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा इज ही वर्किंग नाउ। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखते हैं माय ब्रदर रिक्त स्थान नॉट डू एक्सरसाइज दीज डेज। देखो नाउ डेज आया हो या दीज डेज आया हो, ये सभी कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। माय ब्रदर कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एक वचन के लिए इज। अब इसी क्रम में चलेंगे तो पहले क्या है, नॉट, और उसके बाद डू में क्या जोड़ेंगे बच्चों, आईएनजी। तो हो जाएगा माय ब्रदर इज नॉट डूइंग एक्सरसाइज दीज डेज। सी, फिर यहाँ रिक्त स्थान कोष्टक में सिंग अ स्वीट सॉन्ग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आपका क्या है, एट प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, एट दिस टाइम है, ये सब आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं। सी आपका सिंगुलर है तो क्या कर दोगे यहाँ पे इज, और सिंग में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। तो जगह सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग एट दिस टाइम। दे रिक्त स्थान नॉट डू होमवर्क नाउ। नाउ फिर से आया, राइट नाउ आया था, अब ये नाउ आया। तो नाउ या राइट नाउ किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे आपका कैसा है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यार। इसी क्रम में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे नॉट, और डू में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा दे आर नॉट डूइंग होमवर्क नाउ। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज थी। आप और भी इसके सेंटेंस जो है घर पे हल कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। मैं बस यही आपसे एक एडवाइस करता हूँ आपको कि इसके जो भी एडवर्ब्स हैं आप उनको याद करें, साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब के साथ साथ मैंने कुछ रूल्स भी उसके लिखाए हुए थे वो भी याद करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो एग्जाम की दृष्टि से हमेशा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके 5-6 सेंटेंस में से कम 2 या 3 सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही पूछ लिए जाते हैं। आपने ये हल किया है, इसमें फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या रह गई हो तो आप उसे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब एक तो सेंटेंस आपको बताता हूं कि जब हिंदी में आया हो तो उसको ट्रांसलेट किस प्रकार से करना है, पहचानना कैसे है। पहचानने के लिए मैंने बता दिया कि जो काम चल रहा हो, जैसे वह घूम रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, खेल रहे हैं, रहा है, ठीक है ना। और वो जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं, ठीक है ना, ये सेंटेंस है। अब देखो पहले में लिखा दिया था हिंदी वाक्यों के लिए पहचान, रहा है, रही है और रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, रहा है, रहे हैं, रहा, ठीक है। तो ये आप पहचान जैसे ही आएगी कि आप समझ जाएंगे कि काम जो है वो प्रोग्रेसिव है, काम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको मैंने पैटर्न बता दिया था, बेसिकली अफर्मेटिव का पैटर्न अगर बात करूं तो मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपको मैंने पहले इसके क्या थे पैटर्न बता दिए थे। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, आपको मैं पहले ही जब पढ़ा रहा था सिंपल प्रेजेंट मैंने बता दिया था बच्चों, आपको जब कभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में और आपको परेशानी आ जाती है कि आप असमर्थ होते हैं ये जानने में कि आपका कर्ता क्या है, तो कर्ता को पता करने के लिए आप क्या करोगे, कौन से प्रश्न कर दोगे। जब भी कौन से प्रश्न करोगे तो आपका कर्ता जो है वो आ जाएगा। तो जैसे आप कहें वह घूम रहा है, आप कहेंगे कौन घूम रहा है, तो कौन घूम रहा है,
वह घूम रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये काम पूरा हुआ। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद इज लग गया, एम आर तो लगेगा नहीं, इनमें से एक हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक। वॉक में क्या जोड़ा हमने, आईएनजी, तो हो गया ही इज वॉकिंग। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होता तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे जोड़ देते। ठीक है, जैसे कि वह राम के साथ घूम रहा है तो ही इज वॉकिंग विद राम कर देते। राम किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है, राम, तो पढ़ता क्या है, राम। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। क्या पढ़ रहा है, बुक। इस प्रकार से आप हिंदी से भी अंग्रेजी में कर सकते हैं, या आप अपनी कोई भी स्थिति, कोई प्रोग्रेसिव है, आप कोई काम कर रहे हैं और आप बता भी सकते हैं उस स्थिति को। वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो वे यानी क्या बोलते हैं उसको, वे। अब देख ऐसा प्लूरल है, वे एक तो है नहीं, प्लूरल तो क्या लगेगा, आर। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, क्या जोड़ दो बेटा, आईएनजी, तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं को क्या कहेंगे, आई। आई के लिए क्या बताया आपको, एम। जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो में क्या जोड़े, आई एम गोइंग, कहाँ पे, टू। कहीं जाने के लिए क्या लगता है, टू, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू जयपुर। इस प्रकार से ये ऐसे सेंटेंस हैं जो ट्रांसलेशन जब भी करना है तो हिंदी से अंग्रेजी में इस प्रकार से किए जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछने का पैटर्न है, जो तरीका है, वो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। आपको ये भी आना चाहिए, मैंने ये भी आपको बताया है, इसका पैटर्न पूरा आपको बताया है और ये भी आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये निश्चित रूप से ही आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको और भी बेहतर करें, और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के वाक्यों को बोलने का प्रयास करें अपने डेली रूटीन में, जो आपकी रोज़ दिनचर्या है उसमें इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप लाएं। ठीक है, अपने बोलचाल में लेकर के आएँ, तो आपका जो इंग्लिश पे कमांड है, जो नियंत्रण है, वो बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा दिन प्रतिदिन, और बेहतर करना बहुत ज़रूरी है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, आप इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।